हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 ऑर्गेनिक का रोड मैप क्वेश्चन। एक सीरीज हम चला रहे हैं उन बच्चों के लिए जो IIT JEE मेंस और एडवांस देना चाह रहे हैं। 23rd क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर किया था 2 दिन पहले। आज हम उसी क्वेश्चन के सोल्यूशन को लेकर बात करेंगे। हालांकि आप में से कई सारे लोगों ने इसका सोल्यूशन शेयर किया है, कुछ लोगों का सही भी है और कुछ लोग काफ़ी हद तक कई स्टेप्स उनके सही हैं। तो आइए देखें किस स्टेप में क्या करना था और कैसे करना था। तो अननोन्स पता करने एज क्वेश्चन इज गिवन इन 23। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड अननोन्स। P है, P पर हमने Q डाला है, NaCl निकला है, R बन गया है, R पर H2PdBSO4, S आ गया है, ओजोनोलिसिस कराया है, T प्लस U आ गया है, OH माइनस डाला है, V प्लस SCOO माइनस आ गया है और फिर हमने V से रेड PHI करा, W आ गया। मेरे भाई नोट में नीचे कुछ कंडीशंस दी गई हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को रिवर्स गियर में लेकर चलेंगे। ध्यान से सुनिएगा बात को, बहुत मजेदार चीजें आपको देखने को, सुनने को, समझने को मिलने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। मेरे भाई W के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है। सो पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 23। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 23 का सॉल्यूशन। और 23 क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले हमें W के बारे में बताया गया है। सारे बच्चे देखें W के बारे में क्या बोला गया है। W इज ए हाइड्रोकार्बन एल्केन, ओके, CnH2n+2 हो गया, हैविंग लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि हमें फोकट में कार्बन हाइड्रोजन नहीं यूज करने, जितनी आवश्यकता है उतनी यूज करने। हैविंग ऑल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एटम्स। मेरे भाई अगर आप देखें ऐसे कितने W हो सकते हैं, अगर हम उस पर बात करें ऐसे कितने W हो सकते हैं जिनमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री हाइड्रोकार्बन एल्केन लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट, सारी कंडीशन अगर हम एक साथ लगाएं तो मेरे भाई बहुत क्लियर कट आपको W की पॉसिबिलिटीज समझ में आएंगी। ऐसे 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं। अब आप कहोगे सर आपने इतनी जल्दी 3 कैसे बता दिया। मेरे भाई 1 2 3 4 को अगर आप ध्यान से देखें तो 1 डिग्री तो हमेशा टर्मिनल पर अपीयर होगा ही। 2 3 4 को आप देखें कितने अरेंजमेंट केसेस होंगे, एक होगा 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। तो अगर मैं इसी सीक्वेंस में बनाऊं तो ये आ गया आपका 2 डिग्री, ये आ गया आपका 3 डिग्री और ये आ गया आपका 4 डिग्री। ये देखिए 2 3 4 क्लियर। 1 डिग्री किनारे मौजूद है, ऑल टर्मिनल कार्बन आर 1 डिग्री। चलिए, लेकिन मेरे भाई कोई बच्चा समझ सकता है कि सर 2 डिग्री 4 डिग्री 3 डिग्री भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल। तो मेरे भाई अगर आप W को देख पा रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये 2 ये 4 और ये आ गया 3। ये भी हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और एक अगर आप और बुद्धि लगाएं तो 3 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री, बिल्कुल हम इस चीज को भी लेकर चल सकते हैं, 3 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री। तो ये 3 पॉसिबल W हैं, अननोन्स हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और फिर हम केसेस कैंसिल आउट होंगे और हम फाइनल यूनिक अननोन्स को पता कर पाएंगे। चलिए अब आपको थोड़ा सा विचार करना कि ये आए हैं V के रिडक्शन से। V पर आप देखिए रेड PHI डाला गया है तो W आया। थोड़ा सा होल्ड ऑन करेंगे। V के साथ साथ आपको फॉर्मेट आयन मिला है HCOO माइनस। देखेंगे जरा, ये मिला हुआ है, इससे आपको कुछ आइडिया लगेगा। अभी हम आइडिया लगाएंगे। मेरे भाई अगर हम बात करें T की, जो कि ऊपर है, T और साथ में बात करें U की, मेरे भाई T एंड U ये ओजोनोलिसिस से मिले हैं। देखिए S की ओजोनोलिसिस से मिले हैं। तो अपना दिमाग क्या बोलता है, ओजोनोलिसिस से मिलने वाले T और U कार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे। इसमें मस्ट है C डबल बॉन्ड हो, इसमें मस्ट है C डबल बॉन्ड हो। बहुत आराम से सोचिए, अगर इनमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स है तो OH माइनस से हमने या तो एल्डोल या कैनिजारो
या एल्डोल प्लस कैनिजारो किया होगा। तीन ही केस बनते हैं। अगर टी और यू में कार्बोनाइल है जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो OH माइनस डालकर मेरे भाई या तो हमने एल्डोल किया होगा या कैनिजारो किया होगा या हमने एल्डोल प्लस कैनिजारो किया होगा मेरे भाई। लेकिन अगर आप एक प्रोडक्ट को कैप्चर करें जो दिया हुआ है फॉर्मेट आयन, ध्यान से देखो फॉर्मेट आयन ये वाला, ये आपको कभी केवल एल्डोल में नहीं मिलेगा, केवल एल्डोल में नहीं मिलेगा। ये कैनिजारो, इसे मिलने के लिए कैनिजारो का होना आवश्यक है क्योंकि कैनिजारो रेडॉक्स था और जिसमें आपका जो एक एल्डिहाइड होगा वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड सॉल्ट देगा। मेरे भाई यहां से 100% सबको क्लियर हो जाता। मैं इधर लिख देता हूं यू में इधर लिख देता हूं यू। ये सबको क्लियर होगा कि यू तो फॉर्मल्डिहाइड है, यू को रोक नहीं सकते। यू फॉर्मल्डिहाइड है और वो कैनिजारो करके ऑक्सीडाइज होके फॉर्मेट आयन में गया है विच इज गिवन अलोंग विद वी। आप देखें वी का जो है उसके साथ क्या दिया हुआ है, वी के साथ फॉर्मेट आयन दिया। तो यही है फॉर्मल्डिहाइड जो ऑक्सीडाइज होकर गया। अब सोचने वाली बात है कि नोट के थर्ड पॉइंट में लिखा है X इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ U। इस रिएक्शन में X इसके मोल्स हैं विच इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ V। इससे V बना है एग्रीड एंड X ग्रेटर देन 1, यानी कि इसके एक मोल से ज्यादा लिए गए हैं। अच्छा जी, एक मोल से ज्यादा लिए गए हैं जो कि साफ साफ इंडिकेट करता है कि जो U है उसने T के साथ पहले एल्डोल किया है। मान लीजिए 2 मोल ये लिए गए होते तो पहला मोल T के साथ क्रॉस एल्डोल करेगा। उसके बाद क्या हुआ होगा, इसके अल्फा H खत्म हो गए होंगे और फिर कैनिजारो हुआ होगा। मेरे भाई हमें X की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, बस ये पता वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है X3 लिया गया हो। अगर X3 होगा तो ये क्लियर है इसके पास 2 अल्फा H होंगे। 2 अल्फा H होंगे तो 2 बार एल्डोल में 2 मोल यूज हो गए इसके, और फिर जब अल्फा H खत्म हो गए तो तीसरा मोल इसके साथ क्रॉस कैनिजारो करेगा। X4 हो सकता है। 4 में क्या होगा बताइए, 3 अल्फा H होंगे, 3 बार एल्डोल हुआ होगा और फिर जब अल्फा H खत्म हो गए होंगे चौथे वाले ने क्रॉस कैनिजारो किया होगा। तो मेरे भाई हमें यहां से समझ में आ गया है कि ये क्लियर है कि T एक ऐसा केस होगा जिसमें कार्बोनाइल होगा, अल्फा H होना कंपलसरी है क्योंकि देखिए X ग्रेटर देन 1 है, यानी कि केवल कैनिजारो नहीं हुआ है, यहाँ एल्डोल प्लस कैनिजारो हुआ है। तो ऐसे कार्बोनाइल T में आएंगे जिनमें कम से कम एक अल्फा H हो, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, कम से कम एक अल्फा H होना चाहिए। लेकिन अगर आप बुद्धि लगाओ तो एक दिमाग वाली बात है। मेरे भाई एक बात बताओ, कार्बोनाइल T में कार्बोनाइल के कितने भी अल्फा H होंगे, 1, 2 या 3, जितने भी अल्फा H होंगे, क्या ये उसके साथ उतनी बार एल्डोल करेगा और उस अल्फा कार्बन को ये 4 डिग्री बनाएगा। 4 डिग्री बनाने का मतलब जब उस पे अल्फा H खत्म हो जाए, इसका मतलब 4 डिग्री बन जाए तब वो क्रॉस कैनिजारो स्टार्ट करेगा। ये है इसका की पॉइंट, यानी कि T पर जब U क्रॉस एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल करेगा तो उसमें 4 डिग्री कार्बन आ गया होगा। मेरे भाई आपको एक और चीज याद होनी चाहिए, SCHO ये फॉर्मल्डिहाइड जब क्रॉस एल्डोल करता है तो ये एक्सेप्टर एंड होता है और ये अल्फा H की जगह CH2OH। आप एल्डोल प्रोडक्ट कभी करें अगर फॉर्मल्डिहाइड लेकर तो देखेंगे अल्फा H हट के वहां CH2OH आता है। तो मेरे भाई आई थिंक इट्स वेरी वेरी इजी। हम समझ पा रहे हैं कि अब T किस टाइप के होंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, सारे लोग ध्यान से देखिएगा। We are getting some sort of V here. Look at board. ये क्लियर है कि ये जब T से रिएक्शन करेगा, एल्डोल ही करेगा, उसमें अल्फा कार्बन 4 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से सुनना, 4 डिग्री अल्फा, ये तो कार्बोनाइल से रिएक्शन करेंगे, 4 डिग्री अल्फा कार्बन जहां पर CH2OH लगे होंगे उसके OH रेड PHI रिड्यूस करके ये देगा। क्या आप देख पा रहे हो 4 डिग्री का इंपॉर्टेंस? क्या आप देख पा रहे हो 4 डिग्री का इंपॉर्टेंस? ये वही 4 डिग्री कार्बन है जो एल्डोल में इन्वॉल्व हुआ था, क्योंकि मेरे भाई
और कोई अगर एल्डोल में इन्वॉल्व हुआ होता तो वहां एक भी H नहीं रहेगा, क्योंकि अगर H है रह गया वहां पर तो कभी भी फॉर्मेट आयन नहीं बनेगा। ये मजेदार चीज है। आइए हम रिवर्ट करते हैं। अगर ये W है तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको ये V हो सकता है। आप लोग देखिए, ये देखिए, ये 4 डिग्री वाला कार्बन, यहां आइए, यहां देखिए, सारे बच्चे देखो, ये देखो मेरे भाई 4 डिग्री वाला ये CH2OH। ऐसे ही अगर हम लास्ट वाले की बात करें तो मेरे भाई यहां देखो, ये OH, ये OH, ये OH। एल्डोल के बाद कैनिजारो भी हुआ है, यानी कि 2 अल्कोहल आए हैं। आई मीन जितने टोटल हैं 3 हैं, तो उससे एक कम आया है एल्डोल के, और जो एक और बचा है वो आया है कैनिजारो के रिडक्शन से। यहां 2 हैं, मतलब एक आया है एल्डोल से और एक आया है कैनिजारो के रिडक्शन से। यहां 3 हैं, मतलब 2 आए हैं एल्डोल से और एक आया है कैनिजारो के रिडक्शन से। मेरे भाई रिवर्ट मार सकते हैं अपन, रिवर्ट मार सकते हैं। देखो HCH डबल बॉन्ड O, अगर आप थोड़ा सा सोचें ये किस कार्बोनाइल के साथ एल्डोल एंड फिर कैनिजारो करके ये देगा, बुद्धि लगा लो, बहुत आराम से बना लोगे। लुक एट दिस एल्डिहाइड, सारे लोग देखो, मैंने ये 2 CH2OH मान लिया फॉर्मल्डिहाइड से आए हैं, तो ये 2 अल्फा H का कार्बोनाइल, ये दिस प्लस दिस कराओ यही आएगा, करा के देख लो, दिस प्लस दिस यही आएगा। इधर आ जाओ भाई साहब, देखो मगर बोर्ड पर ये देखिए आप, इस एल्डिहाइड के पास एक अल्फा H, तो एक बार एल्डोल कराओगे एक CH2OH आ जाएगा, और फिर ये एल्डिहाइड रिड्यूस होके एक अल्कोहल दे देगा। इसकी बात करते हैं। अगर तुमने इसको ध्यान से देखा होता तो मेरे भाई ये एल्डिहाइड है, इसमें फॉर्मल्डिहाइड के साथ 2 अल्फा H, 2 बार एल्डोल 2 आ जाएगा और एक बार रिड्यूस है, तो हमें 3 पॉसिबल W मिल गए हैं, 3 पॉसिबल V मिल गए हैं, 3 पॉसिबल T मिल गए हैं अभी तक। U हमारा यूनिक है, तो एक सिंगल चीज हमने जो अभी तक ढूंढी है यूनिक, वो है U। मेरे भाई U और T का अंदाजा लगने के बाद S आप खटाक से पता कर लोगे, क्योंकि ये ओजोनोलिसिस से बने हुए हैं। तो रिवर्ट, ये दोनों किसके ओजोनोलिसिस से आएंगे बताओ जरा। आई थिंक क्वाइट इजी, ये डबल बॉन्ड होगा, इसकी ओजोनोलिसिस करो यही मिलेंगे। सिमिलरली इसकी ओजोनोलिसिस करो यही मिलेगा, सिमिलरली इसकी ओजोनोलिसिस करो ये मिलेगा। आप देख सकते हैं मेरे भाई S भी 3 संभावित हैं। मेरे भाई अब तो P R Q 3 ही बचे हैं। आइए देखें कहां पर डिस्टिंक्शन होगा, बहुत आराम से। क्या आप ये मानते हो R के H2PDBSO4 लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन से ये आया? क्या आपको पता है H2PDBSO4 ट्रिपल को रिड्यूस करके डबल करता है? तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी यहां पर। आप देख सकते हैं कि ये ट्रिपल बॉन्ड यहां रहा हो और H2PDBSO4 ने इसे रिड्यूस किया हो और ये बन गया हो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां कार्बन है मेरे भाई। सिमिलरली देखो मदरबोर्ड पर, ये देखिए, ये आपका R हो सकता है मेरे भाई। R में भी अभी केसेस नहीं हटे हैं, देखो देखो R में भी केसेस नहीं हटे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये संभावित R है ट्रिपल बॉन्ड। देख लीजिए आप ध्यान से देखिए। अब आएगा मजा, R कैसे बना है सारे लोग देखिए, R कैसे बना है सारे लोग देखिए, और फिर झूम उठोगे आप, नाच उठोगे आप। जरा ध्यान से देखिए, R बना है P पर Q डालकर और NaCl निकला है मेरे भाई। इसमें ये क्लियर है कि किसी एक में Cl रहा होगा, किसी एक में Cl रहा होगा और कोई एक न्यूक्लियोफाइल रहा होगा, यानी कि P प्लस Q की रिएक्शन काफी हद तक सब्स्टिट्यूशन की तरफ इशारा करती है मेरे भाई। हमने ऐसी बहुत रिएक्शंस पढ़ी हैं। क्या ट्रिपल बॉन्ड पर माइनस, क्या ट्रिपल बॉन्ड पर माइनस, ध्यान से सुनना, ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल अल्काइन का H एसिडिक होता है और अक्सर आपने देखा होगा इन H को हटा के हम न्यूक्लियोफाइल, लीनियर न्यूक्लियोफाइल जनरेट करते हैं और इससे सब्स्टिट्यूशन बहुत मजे से कराया जाता है।
तो वन ऑफ द पॉसिबल केस फॉर Q इज इट्स अ C माइनस Na प्लस। मेरे भाई ये अगर आपका Q है, फॉर ए सेकेंड, अब आप एक हो गए हम P मान लें, वेट कुछ भी मान लो, आएगा C। अगर ये Q है तो मेरे भाई इसने, इसका मतलब इस कार्बन पर Cl रहा होगा। सारे लोग देखिए, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो मेरे भाई इस कार्बन पर Cl रहा होगा, और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इस कार्बन पर Cl रहा होगा। सारे बच्चे देख लो मेरे भाई, तो क्या आपका संभावित P ये होगा, क्या आपका संभावित P ये होगा, और क्या आपका संभावित P ये होगा। सारे बच्चे देखें, अगर ये है आपका Q तो आपके संभावित P ये हैलाइट है। मेरे भाई अभी आप कहोगे लो पूरा क्वेश्चन हो गया, सब 3-3 आ रहे हैं, कैसे पता करें कौन सा P होगा कौन सा Q होगा। मेरे भाई आइए जरा, पहले मैं आपको उस पॉइंट की तरफ ले जाऊं जो नोट का सेकंड पॉइंट, ऑल अननोन्स आर मेजर प्रोडक्ट। मेरे भाई सुनो सारे, समझो, ये ट्रिपल बॉन्ड अगर कभी इस 1 डिग्री हैलाइड पे अटैक करेगा, इस 1 डिग्री हैलाइड पे, मेरे भाई बाजू में 3 डिग्री कार्बन H है। याद रखना, ये कभी भी आपको ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मेजर नहीं देगा। याद रखना, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इज अ 1 डिग्री हैलाइड, लेकिन जब हम बेस डालते हैं जो कि कार्बन न्यूक्लियोफाइल या बेस, वो E2 प्रोडक्ट मेजर देता है। तो ये वाला इस 1 डिग्री हैलाइड के साथ सब्स्टिट्यूशन मेजर नहीं देगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। और अगर ये माइनर है इस कॉम्बिनेशन के साथ तो ये खल्लास हो गया, ये खल्लास। मेरे भाई ये 2 डिग्री हैलाइड है, 2 डिग्री हैलाइड विद ट्रिपल बॉन्ड माइनस, अगेन E2 मेजर देगा, ये खल्लास। लुक एट दिस, इट्स अ 1 डिग्री हैलाइड जिसका बाजू वाला कार्बन 2 डिग्री है। मेरे भाई यहां सिंपल डबल बॉन्ड आएगी, ये E2 की पॉसिबिलिटी कम रखता है। अगर आप करेंगे सिंपल एल्कीन आएगी एक अल्फा H की, बकवास। एक्चुअली E2 वहां जल्दी होता है जहां स्टेबल एल्कीन बनती है। अगर आप देखें यहां पर, यहां एक ऐसी एल्कीन बनेगी जिसके 5 अल्फा H, यहां एक ऐसी एल्कीन बनेगी जिसके 3 3 6 2 8 अल्फा H, यहां ऐसी एल्कीन बनेगी जिसके 1 अल्फा H। मेरे भाई यही है वो 1 डिग्री क्लोराइड जो इस ट्रिपल बॉन्ड से आपको मेजरली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा। तो मेरे भाई इसी के साथ बधाई हो, पहले दोनों केस कैंसिल हो गए। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इधर ये कैंसिल, ये ओके। एंजॉय करो, मजे करो बच्चे लोग। आ गया भाई साहब, ये आपका W या नीचे से करके P Q R S U T V एंड W, ये आपके सारे अननोन से आप एक बार देख सकते हैं। पहले 2 केसेस खल्लास हो रहे हैं, क्योंकि जब आपके ये जो 2 पॉसिबल P आ रहे हैं, ये इस माइनस के साथ E2 मेजर कर देंगे तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट यहाँ मिलनी नहीं है, तो ये 2 का सेट पूरा खारिज हो जाएगा। और ये वाला आपका सही P Q R S T, जैसे वापस करते हैं, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये U है, ये T है, ये V है, और ये आपका W है। तो आप देख सकते हैं इसे एक नजर। मेरे भाई आपके दिमाग में अगर कुछ और केसेस आ रहे हैं P और Q के कॉम्बिनेशन के, तो वो मैं बता दूं। अच्छा, P और Q में ये यहां भी हो सकता है और ये यहां भी हो सकता है, दैट्स फाइन, उसमें कोई इश्यू नहीं। कुछ बच्चे कह रहे हैं हम ग्रिग्नार्ड यूज कर सकते हैं कि CH3 MgBr लेकर आए, वो नहीं कर सकते। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पर, टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन पर अगर आप बाहर से ग्रिग्नार्ड लाओगे तो एसिड बेस होगा, वहां पर आपको कोई सब्स्टिट्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई इट्स अगेन अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इसे एक बार ध्यान से और देख लें। कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड आज आपको ये आई होप समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन।
ऐसे 22 क्वेश्चन, ऐसे ही 22 क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो आप उन्हें जाकर प्लेलिस्ट में चेक भी कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं, जो आपके जेईई मेंस और एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।